कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही है। साथ ही आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए भी लड़ रही है। लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे और आप इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 225 महीने के कार्यकाल में 250 घोटालों का रिकॉर्ड बनाया है। प्रियंका गांधी के तेवर कुछ वैसे ही थे जैसे उनके तेवर कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई पड़े थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सुनहरा दौर है तो ये दौर आपके घर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। कांग्रेस सरकार गेहूं का 2600 और धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य देगी। कांग्रेस सरकारों ने हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू की और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल तक महिलाओं को बेवकूफ बनाया और चुनाव से 2 महीने पहले स्कीम लेकर आ गए। सरकार से जनता की एक उम्मीद होती है कि रोजगार मिले, महंगाई से राहत मिले और जन सामान्य को सुरक्षा मिले। और आप हमारी गारंटी पर इसलिए भरोसा कीजिए क्योंकि कमलनाथ जी ने 15 महीने में गारंटियां पूरी करके दिखाई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दमोह में कांग्रेस की एक विशाल जनसभा में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि भाइयों बहनों, मुझे पता है आप बहुत समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। भगवान जागेश्वर नाथ जी की जय। आज वाल्मीकि जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। बुंदेलखंड की धरती रानी दुर्गावती की धरती है। बुंदेलखंड के वीरों ने 1857 से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक बलिदान दिए हैं और मैं उनको नमन करती हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज सरकार बता रही है कि देश का सुनहरा दौर आ गया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सुनहरा दौर आपकी चौखट तक क्यों नहीं पहुँचा, आपके जीवन में क्यों नहीं पहुंचा है। आप तो गरीब के गरीब हैं और आप अपने जीवन के संघर्षों में जूझ रहे हैं। आपके घरों में और इस दमोह इलाके में आज भी पानी की किल्लत बरकरार है। लोग बुंदेलखंड से पलायन कर रहे हैं। भाजपा ने 18 साल महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया और चुनाव से 2 महीने पहले स्कीम लेकर आ गए, लेकिन उनकी झूठ की गारंटी अब नहीं चलने वाली है क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप हमारी गारंटी पर भरोसा कीजिए क्योंकि कमलनाथ जी ने 15 महीने में गारंटियां पूरी करके दिखाई हैं। कांग्रेस सरकार गेहूं का 2600 रुपए और धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य देगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कमलनाथ जी ने आपको बताया है कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बुंदेलखंड पैकेज देने का काम किया था, लेकिन आज मैं यहाँ मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर आपके बीच आई हूँ। आज नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको निर्णय लेना है कि आप किसका समर्थन करेंगे। मैं यहाँ बातें करने आई हूँ, न कि भाषण देने। एक ज़माना था जब हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी उनसे बहुत उम्मीदें थी। आज आपकी भी उम्मीदें होनी चाहिए, किसी भी दल से या किसी भी नेता से। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं समाज का। आप काम करती हो, नौकरियां भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आकर पूरा घर संभालती हो, अपने परिवारों की परवरिश करती हो। सबसे ज्यादा बोझ आपके कंधों पर है, लेकिन आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। आपको प्रतिनिधित्व दिया गया राजनीति में ताकि आप सक्षम बन सकें। आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। इसीलिए अब मैं और भी गारंटी पढ़ के सुना सकती हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा, सब बताते रहते हैं। आप सोच समझ के अपना वोट डालिए और जो गारंटी है जो हम दे रहे हैं उनके बारे में ठीक तरह से समझिए। यहाँ से पलायन बंद करवाइए, रोजगार के मौके यहीं पे आपको मिलने चाहिए। अपने बुंदेलखंड को मजबूत बनाइए। जिस तरह के पैकेज आपको कांग्रेस की सरकार ने दी थी, और इस तरह के पैकेज फिर से आए आपके प्रदेश में और आपके इलाके में। आपको
प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़े बड़े पीएसयू और सरकारी योजनाओं और विभागों से भारी मात्रा में रोजगार बनते थे, लेकिन ये सरकार अपने मित्रों को सभी पीएसयू बेचने का काम कर रही है। छोटे छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारों से रोजगार की उत्पत्ति होती थी, लेकिन सरकार ने उन सब की कमर तोड़ के रख दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय और उसके बाद भी अन्य देशों की सरकारों ने नागरिकों की आर्थिक मदद की, व्यापारियों और छोटे व्यापारियों की मदद की, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश की संपत्ति बेचने का काम ये सरकार कर रही है, किसानों की कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली, पानी सब कुछ इन्होंने महंगा कर रखा है। किसानों को किसी भी तरीके की राहत देने का काम ये सरकार करना ही नहीं चाहती है और इस तरह से महंगाई एक तरफा लगातार बढ़ती जा रही है। रोजगार के माध्यम बंद होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष है। आप अपने बच्चों के लिए बचत करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हर चीज पर इतना ज्यादा टैक्स है कि बचत तो छोड़िए, गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की एक ही मांग है, उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आपकी इन मांगों पर आज की सरकार कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दूसरी ओर अडानी जी के कर्ज को माफ करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं। इस सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आज ये सरकार केवल इवेंट करती है और बताती है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं कि पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके प्रदेश में है, क्या आपके जीवन में कोई तरक्की हुई है? क्या आपको रोजगार मिला है या महंगाई घट गई है? आज देश में जो सरकार चल रही है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। आज इस सरकार के पास गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस सरकार ने जनता की संपत्ति को जनता के रोजगार के लिए उपयोगी बनाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में किसान के रोजगार को बढ़ावा दिया गया है और अब लोग वापस कृषि संबंधित रोजगार करने में लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार बनी वो सभी के हित की सरकार है। ऐसा काम हम मध्य प्रदेश में भी करने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज मैं आपके सामने केवल यही कहने आई हूं कि आपको सही प्रयासों से सही नतीजे पर पहुंचना है, सही सरकार बनाकर मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करना है। आपको कांग्रेस के वचन बताने के पहले ये भी कहना चाहती हूं कि आप देखिए, कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां पर हम अपने वचन पत्रों का पालन कर रहे हैं। कांग्रेस का वचन सरकार बनते ही लागू होना शुरू हो जाता है। भाजपा की तरह नहीं कि जब 18 साल सत्ता में निकल गए, अब आखिरी में इन्हें लाडली बहना की याद आई। आज मध्य प्रदेश में हर दिन 17 बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। चुनाव के 2 महीने पहले लाडली बहन योजना के जरिए महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूं कि आप सभी की बात सुनो, लेकिन आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए करो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 2600 और 2500 रुपए करने का काम करेंगे, जिसे हम 3000 रुपए तक लेकर जाएंगे। 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। हम गैस का सिलेंडर 500 में देने का काम करेंगे। स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल के बच्चों को हम 500 से 1500 रुपए देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार के 220 घोटाले हमारे सामने हैं। भाजपा शासन और अंग्रेजी शासन में कोई अंतर अब नहीं बचा है। मैं आज दमोह की धरती पर आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप सोच विचार करके 17 को वोट देने जाएंगे तो वोट आप कांग्रेस को ही करेंगे। किसान के कर्ज की माफी की बात हम कर रहे हैं। किसान कर्ज माफ किए कमलनाथ जी ने, जब 15 महीनों के लिए इनकी सरकार थी तो किए। तो आपको मालूम है कि चलो इन्होंने करके दिखाया, ये फिर से करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ की थी इन्होंने। तो जब आप देख रहे हैं कर्नाटका में भी हो रही है, तो जब आप देखें कि हाँ इन्होंने करके दिखाया है, इनके प्रदेशों में है, तभी कहिए ठीक है हम इनकी बात मान के वोट देते हैं इनको। तो मैं जागरूकता सिर्फ भाजपा के लिए नहीं मांग रही हूं, मैं आपकी जागरूकता हमारे लिए भी मांग रही हूं। मैं कह रही हूं कि आप जागरूक बनो, हमसे भी सवाल उठाओ, और अगर ये गारंटी पूरी नहीं होगी तो दोबारा वोट मत दो। तो देखिए सब कुछ आपके हाथों में है। गैस के सिलेंडर हमने कहा है 500 रुपए में दिलवाएंगे, अब देखिए ये 1200 रुपए में दिलवा रहे थे, चुनाव आने लगा झट से कम कर दिया। पहले क्यों नहीं किया? पहले कम क्यों नहीं किया? कितने घोटाले, इनसे 220 घोटाले गिनना भी बंद कर दिया मैंने। पहले तो शुरू में मध्य प्रदेश आती थी, गिनती थी। आज ये नौबत आ गई है कि कांग्रेस की सरकारें प्रदेशों में महंगाई राहत कैंप लगवा रही हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है।
तो जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे और आप सवाल नहीं उठाएंगे और नेता को ये एहसास नहीं होगा कि अगर आपका काम नहीं कर रहा है, वो फिर से मंच पे नहीं लाओगे उसको, आप अपना वोट नहीं दोगे, तो कैसे बदलेगा ये देश? तो ठीक है, फिर पलायन करते रहिए। बीमार पड़ेंगे तो प्राइवेट में इलाज कराइए किसी से लोन लेके, रोजगार आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आप अपनी परिस्थिति को ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, इस राजनीति को चलने दीजिए, चल जाएगी, लंबे दौर तक चल जाएगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए दमोह से ब्यूरो रिपोर्ट।